ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महायशः। यजुर्वेद में कहा गया है कि जिसका गौरव है उसके समान और कोई नहीं। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। उर्दू के महान शायर विद्वान इकबाल की ये पंक्तियां भारत की संस्कृति एवं सभ्यता की भव्यता का गौरवगान करती हैं। कीर्ति यस्य स जीवति। जिसकी कीर्ति होती है वही जीता है। भारत को अपने समृद्ध ज्ञान परंपरा के कारण ही विश्व गुरु होने का गौरव प्राप्त है। समूची मानव सभ्यता को भारत ने वेद, उपनिषद, पुराण, दर्शन, गीता और रामायण जैसे हजारों ग्रंथ देकर मानवता के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी प्रवाहित की है। भारत विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का संगम स्थल भी है। न केवल यूरोप बल्कि फारस और अरब देशों में भी भारत को सोने की चिड़िया कहकर याद किया जाता रहा है। यहाँ की संस्कृति आज भी संसार को अमरत्व का निरंतर संदेश देती है। गौरवशाली भारत में विभिन्न संस्कृतियों को समान रूप से फलने फूलने का अवसर प्राप्त हुआ। विभिन्न संस्कृतियां आपस में मिलकर यहां एक प्राण हो गई हैं। अनेक धर्म, मत, संप्रदाय और वादों को जन्म देने वाले भारत ने सभी को आत्मसात कर लिया। हमारी प्राचीन और मध्यकालीन चित्रकला, वास्तुकला, स्थापत्य ये सभी दुनिया को चकित कर देते हैं। आगरा का ताजमहल दुनिया के महान आश्चर्यों में गिना जाता है। भारतीय कला और कारीगरी का दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, नानक, कबीर, रहीम, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे महामानवों ने इस धरा पर जन्म लेकर इसका गौरव बढ़ाया है। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे वीर, कालिदास, वाल्मीकि, तुलसी, सूर, जायसी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कवियों ने हमें धन्य किया, तो आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, जगदीश चंद्र बसु, होमी जहांगीर भाभा, वेंकटरमन और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिकों ने हमें नई ऊंचाइयां भी दी। भौतिकवादी जगत को तेन त्यक्तेन भुंजीतः का आदर्श भारत ने ही तो दिया। संसार को अपरिग्रह का संदेश देने के साथ ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का पावन मार्ग भी दिखलाया। सत्य, अहिंसा और अस्तेय जैसे मानवीय गुणों की सृष्टि का गौरव भी उसी भारत को तो है। देश के उत्तर में पर्वतराज हिमालय है, तीन ओर से समुद्र चरण धोता है और गंगा, जमुना जैसी नदियां कंठहार हैं। समय के साथ भरतखंड, आर्यावर्त, सप्त सिंधु, हिंदुस्तान आदि इसी के तो नाम हैं। अंग्रेजों ने हमारे भारत को इंडिया कहकर पुकारा। विष्णु पुराण में कहा गया है, इस देश की गाथा देवता भी गाते रहे हैं और स्वयं के मोक्ष के लिए यहां जन्म लेना चाहते हैं। गायन्ति देवा कीली गीतिकानि, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्य फलार्जनाय, भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्यात्। गौरवशाली भारत में भारतीय होना गर्व और गौरव की बात है। कृत ये कथा सुनावा।
श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी में ही नहीं, जगत के साहित्य में निराला है। ऐसा सर्वांग सुंदर, श्रेष्ठतम काव्य के सभी लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों से परिपूर्ण तथा काव्य कला की दृष्टि से सर्वोच्च कोटि का ग्रंथ अन्यत्र दुर्लभ है। प्रथम प्रकरण के रूप में प्रस्तुत है बालकांड का प्रारंभिक श्लोक मंगलाचरण, जिसमें भक्त कवि ने सर्वप्रथम अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों की कर्त्री सरस्वती तथा मंगलकारी गणपति की वंदना की है। तत्पश्चात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती और शंकर की स्तुति की गई है। भक्त कवि की उक्ति है कि उसने अनेक पुराणों, वेद और शास्त्र से सम्मत आदि रामायण में वर्णित तथा अन्यत्र उपलब्ध राम कथा को अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत किया है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्
स्थितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवल्लभा। यन्माया वशवर्ती विश्वम् अखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेरभ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्ति तीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागमसम्मतम् यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनु। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। भारत में 1,04,107 लोग कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3,805 लोग संक्रमण से उबर पाए हैं। संक्रमण मुक्ति की दर भारत में फिलहाल 48% से ऊपर बनी हुई है, जबकि मृत्यु दर 2.8% है। वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य
कंटेनमेंट जोन्स का अब सूक्ष्म प्रबंधन करेंगे। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में लौटे हुए लोगों का पता लगाने और उनके परीक्षण के लिए उन्हें मानचित्र पर चिन्हित किया जाएगा। भारत, कनाडा और अमेरिका के बीच एयर इंडिया 75 उड़ानों का संचालन करेगा ताकि वहां फंसे भारतीयों को निकाला जा सके। ये कार्य वंदे भारत मिशन का एक हिस्सा होगा। उड़ानें 9 से 30 जून के मध्य संचालित होंगी। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु ने कोविड-19 के उपचार की उच्चतम सीमा तय कर दी है। निजी क्षेत्र की कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसे आरोपों के दायरे में थी कि उन्होंने मरीजों से अधिक पैसा वसूला। केरल में एक हथिनी को विस्फोटक से भरा अनानास खिलाकर मार डालने की घटना की केंद्र ने निंदा की है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इन आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, चूंकि निरीह जीवों की हत्या कर डालना भारत की परंपराओं के विरुद्ध है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जैकिंतो न्यूसी से एक चर्चा के दौरान कहा है कि भारत उनके देश की हर संभव सहायता करेगा। आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की मोजाम्बिक को आपूर्ति पहले ही की जा चुकी है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत सहित 50 देशों की एक ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का विषय है कोविड-19 की वैक्सीन की खोज। अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि 16 जून से चीन की कोई भी उड़ान अमेरिका में नहीं आ सकेगी। इससे पहले चीन अपने अमेरिकी उड़ानों को प्रतिबंधित कर ही चुका है। हांगकांग के लिए चीन द्वारा लागू नए सुरक्षा कानूनों के बावजूद ऐसी खबर है कि हांगकांग में तियानमेन चौक हत्याकांड की बरसी मनाने के लिए प्रदर्शनकारी भारी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। यहां भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ जस्टर ने वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास की इमारत के बाहर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा अपमानित किए जाने की घटना के लिए माफी मांगी है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आज हम सीखेंगे कहीं बाहर से आने के बाद घर के अंदर कैसे जाएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाहर से घर के अंदर आने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि काव्य संग्रह पर सन 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसमें संकलित एक गीत हे मोर चित्त पुण्य तीर्थे जागोरे धीरे ऐ भारतेर महामानवेर सागोर तीरे भारत के चिरकाल के आंतरिक रूप का एक भव्य चित्रण है। ये भारत जो महामानवों का सागर है, जो पुण्य तीर्थ स्वरूप है, उसके किनारे खड़े होकर अपने दोनों बाहुओं को फैलाकर परम आनंद के साथ अपने गीत के द्वारा कवि रविंद्र भारत की वंदना कर रहे हैं। कवि को मालूम नहीं किसके आह्वान से यहाँ आर्य, अनार्य, द्रविड़, चीन, शक, हून, पठान, मुगल आकर इस महासागर में लीन हो गए। इस मानवीय ऐक्य में ही भारत का वास्तविक स्वरूप उद्घाटित है। इस भारत को जहाँ कहीं भी अच्छे विचार मिले, दृष्टि मिली, उसे ग्रहण किया और अपनी विरासत, विचारधारा, दर्शन और बौद्ध धर्म को दुनिया को उपहार दिया। गीतांजलि की रचना के साथ साथ टैगोर ने सन 1910 में गोरा उपन्यास की रचना करके उस समय के हिंदू समाज में चल रहे
बहुत ही वेदनामय डिबेट का एक स्पष्ट विवरण दिया है। गोरा उपन्यास में नायक गोरा का पश्चिमी सभ्यता से जुड़ी विचारधाराओं से प्रभावित हिंदू अस्मिता पर, आइडेंटिटी पर आए हुए संकट से जूझते हुए नए रास्ता ढूंढने का विवरण है। ये नायक गोरा की सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती, सेक्टेरियनिज्म तथा धार्मिक कट्टरता से मानवतावादी आदर्श की ओर बढ़ने की लंबी यात्रा की कहानी है, जो भारतीयता का मूल स्वर है। ये भारतीयता का स्वर हमें हेमोर चित्य पुण्य तीर्थ गीत के अंत में सुनाई देता है, जहाँ कवि आर्य, अनार्य, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, ईसाई, अस्पृश्य, पतित, ब्राह्मण सबके स्पर्श से पवित्र तीर्थ के पानी से भारत माता के अभिषेक के लिए घट भरने के लिए कहते हैं। ये भारत की यथार्थ वाणी है। हर प्रकार की जातीयता, रेशियलिज्म और जाति प्रथा, कास्ट स्पिरिट से मुक्त भारत के सही रूप का उद्घाटन है, जिसका सबसे मार्मिक स्वर हमें गोरा उपन्यास के अंत में नायक से सुनने को मिलता है, जहाँ घर में काम करने वाली अस्पृश्य नौकरानी से वह पीने का एक गिलास पानी मांगता है। ये 1910 की घटना है और उसके 6-7 साल बाद महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता और छुआछूत के विरोध में सारे भारत में आंदोलन छेड़ दिया था। और नायक गोरा से हमें ये सुनने का मौका मिला कि मेरे लिए मेरे देश से बड़ा कुछ नहीं। समग्र भारत का दुख सुख, ज्ञान अज्ञान से मैं परे नहीं हूँ। मैं आज भारतवर्षीय हूँ। मेरे भीतर हिंदू मुसलमान बसे हुए हैं। भारत की सारी जाति मेरी जाति, सारा विश्व मेरा है। ये भारत की प्लूरालिस्टिक बहुलवादी स्वर है। ये भारत का देश प्रेम है जो सारे विश्व को अपने में समेट लेता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय का ये मोटो है, आदर्श वाक्य है, यत्र विश्वम भवेत एक नीड़म, जहाँ सारा विश्व एक नीड़ में समाया हुआ है। ये विचार कोई राजनैतिक स्तर पर नहीं, सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठित था, जिसको भारत के भक्त कवियों ने नानक, कबीर, चैतन्य महाप्रभु, नाम्बलवार, बुल्ले शाह आदि कवियों ने संजोया था। 1910 के बाद आगामी 30 वर्षों तक उनकी गहरी चिंतापरक विचारधाराओं से युक्त नाना विषयों पर लिखे निबंधों के अनुदित होकर भारत और विश्व के लोगों के सामने उपस्थित होने पर उनका एक नया रूप, मानवतावादी सामाजिक आलोचक का रूप उभर के सामने आया, जिसमें नवजागरण का स्वर मुखरित था। उस समय रविंद्रनाथ ने कहा था, अरे आंखें खोल कर देखो, सोचो, सोच कर देखो, तुम लोग हो कौन? तुम्हारा भी एक इतिहास है, कुल गौरव है, महत्व है। कवि को ये दुख है कि भारतवासी अपने इस गौरवमय इतिहास को भुलाकर दास्ता के सुख से चेहरे पर फैली हुई हंसी को लेकर तथा हाथ जोड़कर अपने प्रभु के सामने खड़े हैं। उनके पैरों पर लौटकर घृणा से सने हुए अन्न को बीन कर वे अपनी मुट्ठी भरते हैं और खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। घर में जाकर गर्व करते हैं कि उनके पूर्व पुरुष आर्य थे, जिनसे सारी पृथ्वी थर्राती थी। रविंद्र ने कवि व्यक्ति को कभी भी मनुष्य और प्रकृति से विच्छिन्न करके नहीं देखा। एक और भारत की पारंपरिक दृष्टि के आश्रय से प्रकृति में अनंत की छवि देखते हैं और दूसरी ओर रविंद्रनाथ ने उस समय की आधुनिक उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा से प्रभावित प्रकृति को अपनी कविता में औजार, अस्त्र बना के राजनीतिक संघर्ष में उसका इस्तेमाल करते हैं। उम्र उस समय उनकी मात्र 21 वर्ष थी। प्रभात संगीत काव्य ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें संकलित निर्झरे स्वप्न भंग में निर्झर की तीव्र धारा से सबको तोड़ने की जो कल्पना की थी, वह दरअसल दास्ता से स्वाधीन बनने की चाह की अभिव्यक्ति थी। कवि निर्झर से कहता है, क्यों विधाता ने हमारे ऊपर पत्थर का बोझ डाल दिया है? चारों तरफ से हम बंधे हुए क्यों हैं? हमारे हृदय को तोड़ डालो, बंधन से मुक्त करो,
तुम्हारी साधना को साधने का समय आ गया है। लहरों पर लहर उठाकर आघात पर आघात करो। प्राण जब मतवाला हो उठा है तो अंधेरा और पाषाण से क्या डर है। कानो रे विधाता पाषाण हेनो, चारिदिके तार बांधन केन, भांगरे हृदय भांगरे बाঁধন, সাদরে আজকে প্রাণের সাধন, লহরীর পর লহরী তুলিয়া আঘাতের পর আঘাত কর, মাতিয়া যখন উঠিছে পরাণ, কিসের আধার किशेर पाषाण। बाद में प्रकाशित उनके और एक काव्य ग्रंथ सोनार तरी में उनकी कविता की एक पंक्ति है, निरुद्देश यात्रा कोथाय आमाके निये जावे रे स्वपन सुंदरी। यात्रा तो निरुद्देश्य ही होगी, क्योंकि इधर उधर कहीं भी उपनिवेशवादी प्रभुत्व खत्म होते दिखाई नहीं पड़ रहा है। रविंद्र अपने को जन्म रोमांटिक कहते थे, परंतु स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म को उन्होंने स्केप्टर, राजदंड और टॉर्च की तरह इस्तेमाल किया था। परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ दिया था। जीवन, प्रकृति और अनंत के अंतर संबंधों के कारण ही प्रकृति को एंटी कॉलोनियल संघर्ष बनाना उनके लिए संभव हो सका था। पॉलिटिकल न्याय और सांस्कृतिक डिग्निटी के लिए तथा हिंसा के विरोध में ये एक वैश्विक संघर्ष था। 1932 में दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ये स्पष्ट हो गया कि बर्तानिया का प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड केवल हिंदू मुसलमान ही नहीं, सवर्णों तथा दलितों में भेद करना चाहता है, उन्हें बांटना चाहता है। मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड का यही आधार बना। गांधी जी उन दिनों पूना के यरवदा जेल में थे। इस अवार्ड के विरुद्ध उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। यहाँ सब कुछ देखकर रविंद्रनाथ ने देशवासियों के नाम पर एक पत्र जारी किया। मेरा सुझाव है कि इस अवार्ड को नजरअंदाज करें। अवैधिक सांप्रदायिकता तथा जातिवाद के विरुद्ध हम स्वयं खड़े होकर हल निकालें। 20 सितंबर से गांधी जी ने अनशन शुरू किया था। 26 सितंबर रविंद्रनाथ सुरेंद्रनाथकर अमीय चक्रवर्ती को लेकर पूना पहुंचे थे। इस बीच मैकडोनाल्ड को तार भेजकर अवार्ड को बंद करने को कहा था। अंततः अवार्ड पर अमल नहीं हुआ। महात्मा जी ने अनशन तोड़ दिया। उस समय राजा गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, कुंजरू, वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू उपस्थित थे। वह दिन गांधी जी का मौन रहने का दिन था। गांधी जी ने एक चिट पर लिखकर रविंद्रनाथ को एक गीत गाने के लिए आग्रह किया। कवि ने गाना गाया, जीवन जखन शुकाए जाए करुणा धाराए एशो। जीवन जब सूख जाए तुम करुणा की धारा बनकर जीवन को जल सिंचित कर दो। जहां तक राष्ट्रवाद का प्रश्न है, रविंद्रनाथ ऐकांतिक एक्सक्लूसिव राष्ट्रवाद के विरोधी थे। उनका कहना था कि ये ऐकांतिक राष्ट्रवाद हिंसा को स्वीकृति देता है। इसका दूसरा रूप नेशन स्टेट है, जिसमें स्वविध्वंसात्मक प्रवृत्ति जुड़ी रहती है। महायुद्धों की नृशंसता का आधार यही राष्ट्रवाद था। रविंद्रनाथ ने इंक्लूसिव, समावेशी राष्ट्रवाद का पक्ष लिया। वे निस्वार्थ, आलोचनात्मक, मानवीयता युक्त भारतीय राष्ट्रवाद के हिमायती थे। ये राष्ट्रवाद का एक नया पाठांतर था। उनकी भारत चिंता और स्वदेश चिंता समावेशी राष्ट्रवाद युक्त देशभक्ति के विचारों को प्रसारित करती है। ये रविंद्र का भारत बोध है और ये बोध विश्व बोध की भावना से संबद्ध है। उनके भारत बोध में मन की स्वाधीनता और निर्भीक तर्कशीलता की स्वीकृति है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर, जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।